नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24, सच का सामना जोश के साथ। रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी अतुल वत्स ने जलेसर रोड सीवेज फार्म के पास संचालित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल का किया औचक निरीक्षण। हाथरस जिलाधिकारी अतुल वत्स ने रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान नगर पालिका परिषद हाथरस में संचालित जलेसर रोड सीवेज फार्म के पास संचालित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान 2 केयर टेकर एवं 2 गार्ड उपस्थित पाए गए। वर्तमान में आश्रय स्थल पर लगभग 200 गोवंश आश्रित हैं। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि आगामी शीत ऋतु के दृष्टिगत आवश्यक तैयारियां पूर्ण नहीं की गई हैं। इस पर उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप सभी गोवंश आश्रय स्थलों पर आवश्यक तैयारियां तत्काल सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में संचालित गोवंश आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को स्टॉक सत्यापन हेतु आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान गोवंश आश्रय स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं में कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हाथरस से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान पाए गए मृत गोवंशों का समय से डिस्पोजल व न किए जाने के कारण संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। हाथरस से संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। मेरे द्वारा नगर पालिका हाथरस के गोवंश आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 2 केयर टेकर और 2 गार्ड यहाँ मौके पर उपस्थित पाए गए। यहाँ पे लगभग इनके पास 200 के आसपास गोवंश है। निरीक्षण में पाया गया कि अभी शीत ऋतु के विषय इनके द्वारा जो समुचित प्रबंध किए जाने थे वो नहीं किए गए हैं और साथ में यह भी पाया गया कि एक मृत गोवंश कहीं से टक्कर खा के यहाँ पे आया है। तो ये निर्देशित किया गया सीवे को कि तत्काल एक मृत गोवंश का पोस्टमार्टम करके अवगत करा दें कि ये किस कारण से इसकी मृत्यु हुई है और समुचित रूप से इसका शव का निस्तारण किया जाए। साथ ही इनके स्टॉक का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया कि कितना भूसा इनके पास उपस्थित है, अलाव की इनकी क्या स्थिति है, इनकी बाउंड्री क्या स्थिति है। तो रात्रिकालीन भ्रमण में ये गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण था। यह भी निर्देश सीईओ को दिए गए हैं कि जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं रात्रि व्यवस्था तथा शीत ऋतु व्यवस्था के संबंध में उनका सभी के मध्य प्रचार प्रसार समुचित रूप से किया जाए और सभी एसडीएम्स और बीडीओज की संयुक्त टीम बनाते हुए रात्रि भ्रमण करने के और रात्रि के समय भी गोवंश आश्रय स्थलों का निरीक्षण करके उनकी आंखें मंगाने के निर्देश आज हमारे द्वारा निर्गत किए जाए।